हमारे मोहल्ले में एक नया दूध देने वाला आया था जिसका नाम अमन था। हम में से ऐसे तो कोई भी उसे दूध नहीं लेने जाता था क्योंकि हम पहले वाले दूध वाले और दुकान पर भरोसा करते थे। नए आदमी पर भरोसा करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैं भी अक्सर माँ से यही कहा करती थी कि नया दूध वाला कितना भी सस्ता दूध दे, आपको दूध नहीं लेना है, आपको पुराने वाले दूध वाले से ही दूध लेना है। मम्मी कहती थी कि मुझे पुराने दूध वाले से कोई मसला नहीं है, हम क्यों उसके पास जाएंगे। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर पर आई। मरियम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। स्कूल के ज़माने से मैं उसकी सहेली रह गई थी। वह जब भी कोई बात करती थी मुझे ही बता देती थी। मैं तो उसे इस कदर मरगूब होती थी कि अक्सर उसकी गलत बातें भी मुझे सही लगती थी। आज भी वह मेरे घर आई तो ज़्यादा ही मटकने वाले अंदाज में आकर मेरे घर में बैठ गई और बोली, तुम तो मुझे भूल ही गई हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मरियम मुझसे उम्र में छोटी थी, मगर फिर भी अपनी अमीरी और अपनी खूबसूरती की वजह से मुझे उसमें बहुत ही दिलचस्पी सी महसूस होती थी। उसके आते मैं खड़ी की खड़ी हो जाती थी। मैंने कहा, बस मरियम, मुझे वक्त नहीं मिला, आजकल घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हें तो पता है हम गरीबों की लड़कियों को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, और इसमें क्या बड़ी बात है, तू फालतू वक्त में मेरे घर पर आ जाया करो, मैं तुझे काम सिखाऊंगी। मैं इन दिनों आर्ट कॉलेज में जा रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें बता नहीं सकती। मैं उसकी बात सुनकर उसे दिलचस्पी से देखने लगी थी। अच्छा, चाय तो पिला दो मुझे, तुम्हारे घर की चाय की याद आ रही थी। मरियम ने बातों ही बातों में चाय का जिक्र किया तो मैं चाय बना कर ले आई थी। मैंने मरियम से हमेशा की तरह पूछा कि चाय कैसी लगी। कहने लगी कि सच कहूँ या झूठ कहूँ। मैंने कहा, जाहिर है कि सच ही कहो। बोलिए कि सच तो ये है कि यह दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तुम दूध कहाँ से लाती हो? मैंने कहा, चौधरी मिल्क शॉप से। अरे वह तो बिल्कुल ही ख़राब देता है, लड़कियों को क्या पूरे मोहल्ले को ही पानी का दूध देता है। तुम अमन दूध वाले से क्यों नहीं लाते हो? वह तो बहुत अच्छा दूध देता है, मेरे पापा तो वहीं से दूध लाते हैं। कभी कभी तो मैं खुद ही दूध लेने चली जाती हूँ। अच्छा, फिर तो वह बहुत महंगा दूध वाला होगा जहाँ से तुम लोग दूध लेते हो। अरे नहीं, उसकी तो सारी कीमतें बहुत अच्छी है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वह कितना अच्छा और साफ़ सुथरा दूध देता है। इस बात की बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा बेसब्री से हो गई, और उसके जाने के बाद मैंने भी माँ से यही कहा कि मरियम के घर तो दूध अमन दूध वाले के यहाँ से आता है, हमें भी वहीं से ले लेना चाहिए। माँ को भी मरियम की बात पर ज़्यादा यकीन था। यूं ही हम दोनों मान गए थे कि आइंदा अमन दूध वाले से ही दूध लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अमन दूध वाले के पीछे कहानी कितनी बड़ी हो चुकी होगी। और अगले दिन ही मैं अपने काम से फारिग होकर चली गई। माँ दरअसल सो रही थी। शाम की चाय का वक्त हो रहा था। मैं घर से निकली और गली में पहुंची तो देखा कि बाकी सारी दुकानें तो बंद थी, लेकिन एक अमन दूध वाले की दुकान ही खुली हुई थी। उसे खुला हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई थी। लेकिन जब मैं दुकान के अंदर गई तो अमन दूध वाले पर नज़र पड़ते ही मैं खामोश हो गई, क्योंकि वह तो बहुत ही सादा सा आदमी लग रहा था। उसकी उम्र 40 से 50 साल लग रही थी। चेहरा दाढ़ी में डूबा हुआ था, आंखें ग्रे कलर की। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। फिर मैंने उससे दूध मांगा, उसने मुझे फ़ौरन ही दूध डाल कर दे दिया और साथ ही मुझसे कहा कि आज आप पहली बार यहाँ पर आई हैं तो मैं आधा किलो दूध वैसे भी आपको दे देता हूँ, इसके पैसे नहीं लूँगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि दूध वाले तो ज़्यादा गरीब होते हैं, वे कभी भी 1 रुपया भी माफ़ नहीं करते, लेकिन ये तो ऐसे थे कि मुझे आधा किलो दूध फ्री का दे रहे थे। खैर, मैंने उनसे ले लिया और मैं घर पर आ गई। घर आते ही मेरे माँ मुझे एक अजीब सी बात के लिए कहने लगी कि मरियम की माँ यहाँ पर आई थी, कह रही थी कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि मरियम की माँ को मुझसे क्या काम पड़ गया है, वैसे तो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती है। कहने लगी, पता नहीं वह तुम्हारे मुलाकात करने के लिए आई थी, हो सके तो तुम कल उनके घर चली जाना। मैंने भी यही सोचा था कि घर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी एक दोस्त थी, बहुत टाइम मेरे को काम भी आई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर उसकी माँ का हाल पूछ लूँ। अगले दिन ही मैं मरियम के घर जाकर पहुँच गई। घर में एक अजीब सी शांति थी और मरियम की माँ मुझसे मिली, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी परेशानी थी, जिसे देखकर लगता था कि वे कोई बात मुझसे कहना चाहती है और बात भी बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कहा कि आप परेशान क्यों हैं आंटी, मुझे बताओ क्या बात है। उन्होंने ठंडी आह भरी और कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मेरी परेशानी की कोई हद नहीं है। अभी तो तुम्हें सारी हकीकत नहीं बता सकती, लेकिन जब तुम मरियम से मिलोगे तुम्हें परेशानी का अंदाज़ा हो जाएगा।
आंटी आप ऐसी पहेलियाँ मत बुझाएं, बता दें अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने मेडिकल की तालीम हासिल कर रखी है, वह तो इस इलाके की बदकिस्मती है कि तुम जैसे होनहार लड़की को नौकरी के लिए फिर रही हो। अगर तुम यहाँ पर नौकरी पर लग जाती तो हम जैसों का भला हो जाता। मैं बस कुछ दिनों से परेशान थी कि कुछ दिनों से मरियम की तबीयत खराब है। कल रात उसने खाना भी नहीं खाया है। कहती है कि खाने को देखकर ही उल्टी आती है। पहले तो इमली वाला चाट बहुत शौक से खा लेती थी, लेकिन अब तो मैं चाट भी बना दूँ या मीठी खट्टी चीज़ बना देती हूँ तो कुछ भी नहीं खाती। पहले से बहुत पतली हो गई है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसे कोई परेशानी तो नहीं है? कल तुम्हारे पास गई थी वह, अब तो महक और आमना से भी नहीं मिल रही। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम पता करो, लड़कियां ही लड़कियों को बेहतर करने में अच्छी होती है। मैंने आंटी को तसल्ली दी और कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं मरियम से खुद ही बात कर लूँगी। यकीनन वह मुझे बता देगी। यही सोचकर मैं मरियम के कमरे में चली गई। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मरियम ने दस्तक का जवाब नहीं दिया, तो मैं खुद ही अंदर चली गई। अंदर जाकर मुझे हैरत हुई कि मरियम कंबल में लेटी हुई थी। मुझे हैरत की इंतहा हुई, हालांकि ये सर्दियों के दिन नहीं थे बल्कि ये गर्मियों के मौसम थे। मरियम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरीके से कमरे में क्यों लेटी हो? क्या परेशान है? मेरी बात सुनकर मरियम चिढ़ गई। अरे मुझे कोई बात नहीं है। पता नहीं माँ को क्या लगता है कि मैं परेशान हूँ। इंसान की तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है ना। मेरे ख्याल में अगर तुम मुझे आकर चेक करो तो तुम्हें यही पता चलेगा कि मैं कितनी बीमार हूँ। मुझे बुखार ऐसा हो गया, मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह तो वाकई बीमार थी। तुम्हें मैं अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैं आलिम हॉस्पिटल में ले जाऊँगी तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। यूँ घर बैठे कुछ नहीं होगा। अस्पताल का नाम सुनते ही मरियम के चेहरे पर एक रंग आ गया और गुजर गया। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर हूँ। और ऊपर वाले के लिए मेरी माँ के दिमाग में ये बात मत डाल देना, खामखा वो परेशान हो जाएंगी। वह मेरी माँ है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। मरियम के मुंह से इतनी बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन जाहिर है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैंने मरियम से फ़िलहाल तो कोई बात नहीं की थी, लेकिन बाहर आकर मैंने मरियम की माँ को ज़रूर कहा था कि मरियम को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। बेटी अस्पताल जाने के लिए मना कर रही है। कल उसके पापा ने भी कहा था कि तुम अस्पताल लेकर चलते हैं, लेकिन मैं उनकी बात भी नहीं सुनी थी। अब तुम्हें तो पता है, जो बाप की बात नहीं मानता है वह माँ की क्या सुनेगा। अलबत्ता ये कुछ दवाइयों की पर्चियाँ उसने मुझे दी थी कि दवाइयाँ लेकर आओगे, खाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ है। उसे बेहतर पता होगा कि उसे क्या खाना है। तुम उसे दवा ला कर दे दो। आंटी के हाथ से मैंने दवाइयों वाली पर्ची लेकर वापस घर पर आ गई। मैंने मरियम की माँ से पैसे मांगना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अमीर लोग हैं, दे देंगी बाद में। मैं क्यों अपनी बात ख़राब करूँ? और मैं पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर वाला मुझे घूर कर देखा और बोला, मैडम आप ये दवाइयाँ क्यों ले रही हो? मैं आपको भी जानता हूँ और आपके घर वालों को भी। साथ में से किसी को ऐसी दवाई ज़रूरत नहीं हो सकती। क्या मतलब ये बुखार की दवाइयाँ है? आप तो पढ़ी लिखी है, यकीन ना आए तो खुद पढ़कर देख लो ये दवाइयाँ किस चीज़ की है। मैंने जैसे ही वह पर्ची खोली और दवाइयों के नाम पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी भी हैरत की इंतहा न रही। मैं तो हकीकत में कभी भी मरियम के बारे में उल्टा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इन दवाइयों की नेम देखकर मैं समझ गई थी कि मरियम ने मुझे स्टोर पर क्यों भेजा है। मुझे नहीं, वह अपनी माँ को भेजना चाहती थी, लेकिन उसने फिर मेरा सहारा दिया कि शायद मैं उसकी सहेली हूँ तो कोई ना कोई पर्दा रख लूँगी। लेकिन मैं पर्दा रखने से ज़्यादा मरियम के बारे में जानना चाहती थी। मैं फ़ोन से मरियम की माँ के पास गई। मैंने देखा आंटी अभी भी परेशान रहती थी, लेकिन उस वक्त अपने पति के पास बैठी हुई थी। मैंने उनसे दवाइयाँ वाली बात नहीं करी। मैंने उनसे सलाम दुआ करी और कहा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं मरियम के कमरे के बाहर थी और सोच रही थी कि कहीं मरियम मेरी बात सुनकर परेशान ना हो जाए और मुझ पर ही शक ना करने लगे। इससे पहले कि बात मरियम तक पहुंच गई ना, उसकी माँ से पूछना चाहती थी कि ये दवाइयाँ वाकई में मरियम ने उनको लिख कर दी है या फिर तीसरे शख्स ने, या वो जो मरियम से हमदर्दी रखता हो लेकिन उसे दवाइयों के बारे में अंदाज़ा ना हो। मैंने पहले मरियम की माँ से बुलाकर ये बात पूछी तो कहने लगी, नहीं बेटी, ये दवाइयाँ मरियम ने ही मुझे फ़ोन पर लिख कर दी थी। कोई उसे बता रहा था, वह लिख रही थी। मरियम ने सख्ती से कहा कि दवाइयाँ पापा से नहीं मांगनी है और फिर तुमसे ही मांगनी है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हें तो पता नहीं, बच्चे के मामले बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। मरियम की माँ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा कि आखिर मैं उन्हें हकीकत बता दूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि मरियम को क्या बीमारी है? उसे कोई बीमारी नहीं है, आपको मरियम को अस्पताल ले जाना चाहिए।
तभी मरियम ने चीखते हुए कहा, तुम्हें जिस चीज़ के लिए कहा है तुम बस वही कर लो। तुमसे दवाइयाँ मंगवाई थी, दवाइयाँ लाने की बजाय तुम यहाँ पर भाषण देने के लिए आ गई हो। लगता है तुम किसी की मदद नहीं कर सकती हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बक सकती हो। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जो दवाई तुमने मंगाई थी, पता है दुकान वाला ये बोल रहा था कि तुम्हें इन दवाई की कहाँ से ज़रूरत पड़ गई है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्या तुम्हें ये दवाइयाँ अपने लिए ज़रूरत है या किसी और के लिए तुमने दवाइयाँ मंगाई है? मरियम की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मेरी बातें सुनकर मरियम की माँ ने बड़ी सी कुर्सी पकड़ ली, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी। और आंटी, आप जानती है, मुझे उस बच्चे को मारने के लिए दवा मंगा रही थी। देखो, मर जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, इसी वजह से तुम्हारा सच बता रही हूँ। तब तुम ज़्यादा बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ। ये बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। मुझे भी नहीं पता। मरियम, कह दो कि ये ठीक है। मैं इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे। तभी मरियम कहने लगी, आपको ये सब कुछ तो दिख गया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह आपको नहीं दिखा। मैं कितनी बड़ी तकलीफ़ में जी रही हूँ। तुमने कभी ये सोचा होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? तभी मरियम की माँ ने कहा, ये सब कुछ इंसान की मर्ज़ी से होता है। तुमने अगर हमें पहले ही बता दिया होता तो हम पहले ही सोच लेते। अगर तुम्हारे साथ ये मसला था तो तुम्हें पहले ही पता होगा कि क्या हो रहा है। तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। सच सच बता दो मरियम, इस गुनाह में तुम्हारे साथ कौन है? आंटी ने ये बात बोली तो आपको यही लगता है कि सब कुछ मैंने किया? ऊपर वाले के लिए आप तो मेरे बारे में ऐसा ना सोचे। क्यों ना सोचूं? तुम देख तो रही हो ना, आज तुम्हारी एक सहेली को पता चला है, कल दूसरी को पता चल जाएगा। करते करते बात पूरे गांव में जाएगी। ये बात सिर्फ हम तीन के बीच में है, कौन बताएगा गांव वालों को जाकर? अगर हम चाहें तो इस बात को छुपा सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसके बाद ये भी बता दूंगी कि मेरे गुनाह में कौन शामिल है। उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगी। और एक और बात बताती हूँ कि जो बीमारी मुझे है वही बीमारी मेरी दो सहेलियों को और हो गई है, आमना और महक को भी। पेट से हैं। ये ऊपर वाले, में क्या सुन रही हूँ? मेरे लिए दोजख में मरने का मकाम है। ये तो तुम लड़कियों में जाकर बिगड़ गई हो, या फिर मैं तुम्हारी सूरत में आकर बिगड़ गई है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, उनको ये बात बताऊँगी। मैं अपने पति से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। भले तो मेरी औलाद है, लेकिन वे मेरा पति है। मैंने उससे आज तक कोई चीज़ नहीं छुपाई है। माँ, आप मेरी एक बात ज़रूर सुन लो। उसके बाद भी आप मेरी बात पर यकीन नहीं आए तो पापा को नहीं, बेशक गांव वालों को बता दीजिए। आपको पता है, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो उसके बाद क्या करेंगे? गांव का कोई सा लड़का पकड़ा कर मेरी शादी करा देंगे। लेकिन अगर आप मुझे दवाइयाँ ला कर दे दें तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है। ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन ये बताओ, इसके बाद तुम्हारे से शादी कौन करेगा? हमने आजकल हर तरीका मुमकिन है, और बाकी की बातें क्यों पूछ रही हो? जब मैं आपको हकीकत बता रही हूँ तो आप खुद शर्मिंदा हो जाओगे। ये सब मेरा कसूर नहीं है, बल्कि दूध वाले का है। दूध वाले का? अरे, अपनी कब्र में क्यों आग लगा रही हो? वह तो बहुत ही बेचारा सीधा साधा इंसान है, तो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? सच सच बता दो, तुमने शहर जाकर क्या गुल खिलाया है? वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान निकाल दूंगी। तुम दोबारा कॉलेज में नहीं जाओगी। मैंने देखा कि आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तब मैंने जो बात करी उसने ना सिर्फ मरियम की उम्मीद थी, बल्कि मेरे भी होश उड़ा दिए थे। दूध वाले का दूध पीकर ही हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। आप उसका दूध जाकर लैब चेक करा लीजिए। उसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम तीनों सहेली के साथ ये मामला हुआ है। हमने जाकर अपना चेकअप कराया। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी जो बाकी दो सहेलियाँ जो गाँव में रहती है, वह तो शहर नहीं गई है ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मरियम की माँ सुनकर हैरत में पड़ गई थी। उनको भी एक ही ख्याल आ रहा था, और मुझे भी। अमन दूध वाला तो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं लगता था। मरियम ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो बाकी भी मेरी दो सहेलियों से पूछ लीजिए। मैं अगले ही दिन मरियम की सहेलियों के घर पहुंच गई। जब मैं उनके घर पहुंची तो मुझे पता चला कि वह भी वाकई में बीमार है। आमना की माँ कह रही है, वह तो वाकई 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैंने आमना की माँ से पूछा कि आपको अपनी बेटी की बीमारी के बारे में कुछ मालूम है? कहने लगी, मुझे तो उसने मालूम भी कुछ नहीं बताया है। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया। ऊपर वाला मेरी बेटी को सलामत रखे, लेकिन तुम देख लेना, मेरी बेटी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। आज तुम आ गए हो तो मरियम की खबर भी दे दो। बार बार उसको पूछ रही थी कि उसकी तरफ से कोई आया नहीं। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी को लेने आई हूँ। दरअसल मरियम मुझसे मिलना चाहती है। आमना की माँ ने ज़रा भी एतराज़ नहीं किया और मेरे साथ भेज दिया। मैं आमना को लेकर मरियम के घर पर आ गई थी। अब तीनों दोस्त इकट्ठी हो गई थी। अब ये 3 लड़कियां मरियम की माँ के आगे मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। लड़की
हो, बिल्कुल सच बताओ, मैं ये क्या सुन रही हूँ। मरियम की माँ ने उन तीनों को डांट कर पूछा तो मरियम रोने लगी। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी सहेलियों से पूछ लो, ये भी अमन दूध वाले से अक्सर दूध लेकर आती थी। उस दिन से ही बीमार हुई हैं। उससे पहले उन्होंने अमन दूध वाले का दूध नहीं पिया था। अब तो पूरा यकीन है कि उसके दूध में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे पीकर हम सब कुछ ये हो रहे हैं। मैं बात सुनकर मरियम की माँ, जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल थी, वह भी मान गई। हो सकता है कि मेरी बेटी का कसूर ना हो। चलो, मैं सारा कुछ वही करेगी, वो सबकी मदद कर देगी। लेकिन ऊपर वाले के लिए अगर इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मरियम इस तरह घबराई हुई थी और साथ ही साथ इस बात को कह रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और बेटी का रिश्ता भी कहीं पर नहीं होगा। इस वजह से मरियम ने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया। अब वह अपनी बेटी को मासूम समझ रही थी और वह बिल्कुल भी उनकी नज़र में कसूरवार नहीं थी। उन्होंने उसको बुलाया और उसे बड़े तरीके से बच्चों को ज़ाया ख़त्म करने वाली दवाइयाँ मंगाई और अपनी बेटी को दे दी। और फिर कहने लगी कि बेटा, तुम जाकर अपनी सहेलियों को भी दे देना, लेकिन उस दूध वाले को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं उससे बदला ज़रूर लेकर रहूंगी। मैं देख रही थी कि मरियम की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मालूम हो रही थी। उनकी परेशानी भी देखने वाली थी। साथ ही साथ उन्हें अमन दूध वाले पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मुझसे कहने लगी कि तुम उसकी दुकान पर जाना, दूध का पैकेट लाना और जाकर उसे लैब में टेस्ट कराना। जब मुझे हकीकत पता चलेगी तो मैं उसकी दुकान यहाँ से ख़त्म कर दूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करने की। मरियम की भोली माँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। ये सब कुछ मरियम और उसकी सहेलियों का कसूर था और वह अपना किया हुआ उस दूध वाले पर डाल रही थी। फिर भी मैंने उसे जाकर दूध का नमूना ले लिया और मैं शहर के लैब में चली गई। और फिर मैं अपनी शॉपिंग के खातिर जा रही थी कि मुझे मरियम की दोनों सहेलियाँ नज़र आई, जो हंसती खेलती जा रही है। उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वह कभी बीमार रहती होगी। मरियम की हालत तो कुछ ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये लड़कियां दोनों बिल्कुल ठीक थी और ऐसे हंस खेल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं हैरान थी, अगर इन्हें कुछ नहीं हुआ था तो कोई मसला नहीं था, तो फिर इसमें बड़ा मामला क्यों। तब मुझे पता चला कि उन्हें तो कोई ऐसा मसला हुआ ही नहीं था। मैंने उन्हें बुलाकर सख्ती से पूछा। उन्होंने मेरे सामने सब कुछ बता दिया। कहने लगी कि ये मसला था, मरियम ने हमें सब कुछ करने के लिए कहा था ताकि हम उसका साथ दे दे। उसने हमें पैसे देने के लिए बोला था, इसलिए हमें उसका साथ दिया। यह सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। अगर वह लड़कियां सच नहीं बताती तो एक बेगुनाह दूध वाला इस मोहल्ले में बदनाम हो जाता, बल्कि अपनी दुकान से भी चला जाता। मैंने जाकर मरियम की माँ को सब सच सच बता दिया। मरियम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मरियम की शादी गांव के करीब लड़के से करा दी, लेकिन मरियम वहां पर भी नहीं टिक पाई और वहां से भी भाग गई। लेकिन उसके बाद मरियम की माँ ने उसे घर में आने नहीं दिया। मरियम आज भी इस तरह इधर उधर भटक रही है। इंसान की एक गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि उसका कोई हल नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।